एक बात मेरे मन में आई, 1 घंटे बहस हो गई, कोई रिजल्ट तो आना नहीं था। स्वामी मौर्य यहां मंत्री बनेंगे, कब सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो भविष्य की बात है? अब वो बने नहीं बने, वो तब तक सभा में रहे नहीं रहे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि स्वामी मौर्य भविष्य में भाजपा में दिखाई दे। वो टहलने वाले व्यक्ति हैं मौर्य जी, वो कहीं रुकते रुकाते नहीं। वो 2 बार मंत्री रहे और रौला वाले भौकाल वाले मंत्री रहे, ठीक। तब वो ये पुण्य कार्य क्यों नहीं कर दिए, रामचरितमानस बैन करने का, उनकी चौपाई बदलने का, गीता प्रेस बंद कराने, जो वो करना चाहते थे अब समाजवादी पार्टी में आके, वो तब क्यों नहीं कर दिए जब उनके हाथ में कलम थी, सरकार थी, उनकी प्रमुख मंत्री थे। और वो तो कहते हैं कि हम ही ने योगी को मुख्यमंत्री बनवाया और हम ही ने मायावती को बनवाया था। हालांकि ऐसा कुछ सच नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, तो इसका मतलब उनकी हैसियत बड़ी होगी। उन्होंने तो चुनाव में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया तो नहीं, ठीक है, मनोज पंडित रुकिए, तो अब आगे बात होगी। बस तो मुझे अच्छा लगता और लगता कि अपने कमिटमेंट के प्रति कोई प्रतिबद्धता है स्वामी मौर्य में। कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वो खिलाड़ी टाइप के व्यक्ति हैं। ये नहीं होता कि ये गुब्बारा उछाल देखो देखो कहां तक जाता, फिर दूसरा नहीं तो दूसरा। उनका कोई कमिटमेंट नहीं, अपनी बिरादरी के लिए कमिटमेंट नहीं, वर्ग के लिए नहीं कमिटमेंट। कमिटमेंट होता तो आप कैबिनेट में बात तो रखते। मंत्री की शपथ लेने के बाद इंटरव्यू में बोलते ये बात, चुप रहे, सांस नहीं ली, सांस भी नहीं ली। तब रामायण नहीं पढ़े थे तो भागवत पढ़ रहे थे, पढ़े थे ना। इस सांस नहीं ली और अपने पुराने बयान भाजपा में 5 साल रहते हुए कभी दोहराए नहीं। यह भी बड़ी बात है क्या? जिस आदमी में कमिटमेंट होता है वो तो पर सच्ची बात कहे, लोहिया जैसी। तीसरी बात, रामायण का मूल्यांकन करना होगा तो हम समाजवादियों को लोहिया को पढ़ना चाहिए। हालांकि मौर्य जी कोई वादी नहीं है ना, वो देखते हैं कि मामला टाइट किधर है उधर ही चलो, उनका वाद में कोई विश्वास नहीं। समाजवादियों के लिए लोहिया से बड़ा कोई नाम नहीं, कोई वैचारिक व्यक्ति नहीं, ठीक। सारा दर्शन उन्हीं का दिया। रामायण पर जितना अच्छा, राम शिव और कृष्ण तीनों विभूतियों पर, और खासतौर पर रामायण पर, जो रामचरितमानस पर रामायण पर लोहिया ने लिखा वो, और रामायण मेला पूरे देश में शुरू कराया लोहिया ने। अब या तो ये मान लो वे मौर्य जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ज्यादा विद्वान, या तो ये मान ले हम, तो फिर समाजवादी पार्टी पर लोहिया हटाओ, इन्हीं की फोटो लगाओ सब जगह। भाई जब ज्यादा विद्वान मिल गया व्यक्ति तो लोहिया को ऊपर क्यों ढो? अगर लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा विद्वान है तो सब जगह इनकी फोटो चलने दो, पर लोहिया जी का नाम हटाओ। लोहियावादी भी क्यों? अब तो जनेश्वर जी भी नहीं है जो कोई झंझट करे, इन्हीं का भी वैचारिकता कर दो, मसला नहीं। और तीसरी बात, मायावती, समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत बार कहती है कि मायावती बीजेपी के बी टीम है, ठीक। वो बी टीम है नहीं है वो तो बीजेपी जाने, मायावती जाने। लेकिन कितना भी वोट कम हो जाए, अभी भी मायावती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने वाली और भाजपा की चुनावी संभावनाओं को ज्यादा स्पेस देने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं। वैभव जी समझ गए ना आप, ठीक। मायावती इकलौती ऐसी नेता है, उनको कुछ ज्यादा नहीं करना। और ये बात मुझे तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरे ने भी ये बात बताई थी। 100 सीटें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की जहां दोनों दलों ने मुसलमान लड़ा दिए, भाजपा जीत गई क्या? इसलिए मायावती की बात हम हल्के में कैसे ले लें? और कांशीराम जी कहा करते थे, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, जब आप खुद सरकार ना बना पाओ तो आपके पास ये ताकत होनी चाहिए कि किसी को आप हरा सके और किसी को जिता सके। क्या वो ताकत मायावती रखना चाहती है अपने हाथ में?
इसीलिए जब समाजवादी पार्टी ने ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम एक ट्रियो बनाने की कोशिश की तो बहन जी बीच में आ गई। बाकी कांग्रेस भाजपा का नाम वो टाइप करा देती हैं ट्वीट्स में कि सब मिले हुए हैं जी, ठीक है ना, लेकिन उनका मूल टारगेट वही है समाजवादी पार्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रही है, ठीक, लेकिन एक तो मायावती जी के उतर जाने से भाजपा को अब बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, और दूसरा धर्माचार्यों के उतर जाने से भी भाजपा को अब खुद परिश्रम करने की जरूरत नहीं। जो कहना सुनना बागेश्वर धाम के बाबा कह ही रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो लोग रामायण जलाने गए उनको मारा पुलिस ने, मार लाठी से लाल हो गए और मुकदमे अलग लगा दिए। तो ये जो भाव बन रहा है उसमें भाजपा को परिश्रम करने की जरूरत नहीं। अब इसको संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, मिली भगत कहिए, जो चाहे कहिए, लेकिन इनके लिए दो फोर्सेज आ गई मैदान में। कल प्रयागराज में बागेश्वर वालों को बाबा को देखा था, क्या रौला चौला, कितनी भीड़ थी। वो बोल रहे हैं ठीक है, माहौल भाजपा को सूट कर रहा है, माहौल बन रहा है। इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि आप रामचरितमानस को सामने रखकर, मैं अपने अनुभव से सलाह के तौर पर कहूंगा, रामचरितमानस को सामने रखकर आप उत्तेजना, टकराव और पलटवार जैसी कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लंका कांड भी पढ़ो तब भी नहीं कर सकते, बाकी कांड तो छोड़ दो। और रामचरितमानस में ये पिछड़ा अगड़ा ठाकुर बामन ये नहीं चल पाएगा। चलना होता तो 600 साढ़े 600 साल पहले की रचना है, अब तक चल नहीं गया होता। स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रदेश के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हो गए होते। मुझसे कहा एक मेरे मित्र ने कि भाई साहब एक बार ये मुद्दा आने दीजिए जरा मेन स्ट्रीम में, 85% आबादी सड़क पर खड़ी हो जाएगी। मैंने आपको प्रणाम, मेरी समझ कम है देश को समझने की, आपको ज्यादा है क्या? कोई खड़ा हुआ? कोई खड़ा हुआ नहीं ना। प्रतापगढ़ में 10-20 लड़के गए थे जलाने, उनको पुलिस ने डिटेन कर दिया, मुकदमा लगा दिया शांति भंग का। उसके बाद तो कोई निकला भी नहीं। स्वामी प्रसाद जी के पुतले फूंकने वाली घटनाएं जरूर हो रही हैं। स्वामी प्रसाद जी के समर्थन में कौन आपने देखा? मैं मानता हूं 85% आबादी है, दलित और पिछड़े इस देश की आत्मा है, एक ही परिवार के सहोदर हैं, लेकिन वो क्या मैदान में उतरे हैं? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई नई बात नहीं। हमारे बाबा पढ़ते थे रामायण, हमारे परबाबा पढ़ते थे, ये बात हम भी जानते हैं, दलित भी जानता है, पिछड़ा भी जानता है, सब जानते हैं। क्या रामायण में कभी ऐसा रहा कि भाई केवल दलित ब्राह्मणों ने पढ़ी? नहीं ना। और अगर ये अच्छी बात कोई नजूमी बात ढूंढ कर लाए होते तो मेरा फिर वही प्रश्न है, 85% आबादी को अगर मौर्य जी की बात समझ आ गई होती तो मौर्य जी इस देश के सबसे ताकतवर राजनेता हो गए होते, वो एमएलए का चुनाव हारे नहीं होते। ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।